हेलो क्लास। आज हम एक नया मेथड देखेंगे कि किस तरह से हम एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम सिर्फ वहीं अप्लाई करेंगे जहाँ पर आपका जो डिवाइज़र है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा और उसमें भी जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होगा वो 1 होगा। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम यूज़ करते हैं जब आपका जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र उसका जो फॉर्मेट होगा, इसका जो फॉर्मेट होगा वो x माइनस ए या फिर x प्लस ए के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पर a आपका कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो ये फॉर्मेट में आपका जब डिवाइज़र होगा तो आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं और सिंथेटिक मेथड से डिवाइड करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है आपके सामने। अब इसमें हमें करना क्या है? तो इसमें सबसे पहले आपका जो डिवाइज़र है, डिविडेंड, आपका जो डिविडेंड है वो कोएफिशिएंट फॉर्मेट में होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट फॉर्मेट के पहले हम डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। तो डिविडेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। डिविडेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो डिविडेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डिविडेंड जो होगा 3x³ प्लस 2x²। x का टर्म नहीं है तो 0 लिखेंगे, 0x माइनस 1। ये आपका डिविडेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। एक बार डिविडेंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिल गया तो नेक्स्ट हम डिविडेंड इन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका इंडेक्स फॉर्म है। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज इंडेक्स फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो आप यही चीज़ लिखेंगे, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है। डिविडेंड इन इंडेक्स फॉर्म, ये इंडेक्स फॉर्म है। सिमिलरली डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म, डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म, ये आपको क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट्स मिलेंगे 3, 2, 0, माइनस 1। डिवाइज़र आप डिवाइज़र देखिए, डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र x+2 है। ठीक है, तो आपका डिविडेंड कोएफिशिएंट फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए और डिवाइज़र लीनियर इक्वेशन होना चाहिए जिसका कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम इस तरह से दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट यहाँ पर एक एक करके लिख देंगे, 3, 2, 0, माइनस 1। और आपका जो डिवाइज़र है x+2, तो अगर डिवाइज़र x+2 है तो यहाँ हमें -2 लिखना है और अगर x-2 होता तो +2 लिखना है। मतलब कि आपका जो डिवाइज़र है वो अगर x प्लस ए फॉर्मेट में है तो हमें यहाँ पर -a लिखना है और x माइनस ए फॉर्मेट में है तो यहाँ पर हम +a लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, ये जो 3 है, ये 3 एज इट इज़ आप लिख लीजिए। फिर ये -2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -2 -3 का मल्टीप्लिकेशन -6। अब ये 2 और -6 को जोड़िए तो ये -4। फिर ये -2 -4 इसे मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 8। फिर हम 0 और 8 को जोड़ते हैं, -2 इंटू 8 विल गिव यू -16 एंड यहाँ पर वापस से जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलता है -17। ये जो लास्ट में आपको मिलता है ये आपका रिमाइंडर होता है और ये जो 3 चीज़ें आपको मिली हैं ये कोएफिशिएंट फॉर्मेट में आपका कोशेंट होता है। तो यहाँ पर देयरफॉर कोशेंट हम लिख सकते हैं, कोशेंट 3
ये 3 हमने लिया, 3 इंटू एक्स पावर 2। अब यहाँ पर हमने x प्लस 2 से डिवाइड किया था, यहाँ पर 3x³ हाईएस्ट डिग्री था, तो आपका डिग्री एक कम हो जाएगा। तो 3x² माइनस 4x प्लस 8, ये हमारा क्वोशंट हो गया। और डिवाइज़र की अगर हम बात करें तो हमारा जो डिवाइज़र होगा, अच्छा डिवाइज़र तो हमारे पास ऑलरेडी है, डिवाइज़र आपके पास है x प्लस 2, चलिए लिख लेते हैं। रिमाइंडर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है क्वोशंट और रिमाइंडर मिल रहा है। तो रिमाइंडर आपका क्या, -17। और आपका जो डिविडेंड है, डिविडेंड ये आपका 3x³ प्लस 2x² -1, ये प्रॉब्लम में दिया था आपको। तो आपने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट किया। यहाँ पर एक और मेथड है जिससे हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लीनियर मेथड, लीनियर एक्सपेंशन मेथड। तो लीनियर मेथड से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, चलिए इसे भी देखते हैं। डिवाइड दिस पॉलिनोमियल, हम यहाँ पर अब यूज़ करने वाले हैं लीनियर मेथड। लीनियर मेथड में थोड़ा ज़्यादा आपको सतर्क रहना होगा, थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहना होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। यहाँ पर हम जो डिविडेंड है उसे लिख लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमें ये पता है कि x प्लस 2 से डिवाइड करना है, तो x प्लस 2 हम हर बार कोशिश करेंगे कि एक x प्लस 2 का मल्टीपल मुझे यहाँ पर मिले, ठीक है। अब देखिए 3x³ है, 3x³ है, तो अगर मुझे x प्लस 2 कांस्टेंट चाहिए तो आपको यहाँ पर 3x² लिखना होगा। अब आप चाहते क्या हैं, x प्लस 2 चाहते हैं। देखिए 3x², ये x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x³ हो गया, ओके। लेकिन मैंने x प्लस 2 भी लिखा है, तो आप देखेंगे 3x² इंटू 2, ये 6x² है। तो 6x² तो मैंने लिखा जो यहाँ पर है नहीं, तो हम 6x² को माइनस भी कर देंगे। फिर ये आपका 2x² और -1। देखिए फिर ध्यान दीजिए, इस स्टेप पे क्या किया हमने, 3x³ था तो हमने 3x² लिखा और x यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, सो दैट ये मल्टीप्लाई होकर 3x³ बनता है, ये 3x³ बनता है। लेकिन इसके साथ में 3x² इंटू 2 6x² भी बनता है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो 6x² यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, इसीलिए हम ये 6x² सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और 2x² यहाँ आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए ये लाइक टर्म्स है, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये इसे आप लिखिए 3x² इंटू x प्लस 2 -6x² प्लस 2x², ये हमें देगा -4x² -1। तो जो हमने यहाँ पर किया था x प्लस 2 को कैसे कॉमन लिया, उसी तरह से हम आगे भी कॉमन लेंगे। देखिए कि 3x² इंटू x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर -4x मैंने कॉमन लिया और यहाँ पर अंदर मैंने x प्लस 2 लिख दिया। तो आप देखिए -4x² ठीक है यहाँ पर, और -4x इंटू 2 -8x। अब -8x जो है, -8x तो एक्स्ट्रा लिया हमने, तो इसके लिए हम +8x यहाँ ऐड कर देते हैं। तो ये टर्म था, मैंने -8x एक्स्ट्रा जो लिया उसको कंपनसेट किया है यहाँ पर +8x से। आप -8x +8x करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके एक्सप्रेशन में। फिर यहाँ पर हमें -1 है। अब यहाँ पर ये जो -8x है, इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तो आप देखिए ये 3x² इंटू x प्लस 2 -4x इंटू x प्लस 2। अब यहाँ पर +8 अगर हम कॉमन ले लें और x प्लस 2 लिखें, तो हमने 8 टू द 16 एक्स्ट्रा लिखा है, तो यहाँ हमें -16 करना होगा। बस अब आपका प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। यहाँ पर 3x² इंटू ये x प्लस 2 हो गया, -4x
ये x+2 हो गया, प्लस 8 ये x+2, और यहाँ पर ये -17। तो ये जो लास्ट में बचा है ये हमारा रिमाइंडर है, और इसे हमें डिवाइज़र इंटू क्वोशंट के फॉर्मेट में लिखना है। तो डिवाइज़र x+2, आप देखिए यहाँ से हम यहाँ पर और यहाँ पर x+2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लिया तो आपको यहाँ मिलेगा 3x² - 4x + 8 -17। तो ये आपका डिवाइज़र हो गया, ये आपका क्वोशंट हो गया, और ये आपका रिमाइंडर हो गया, और ये जो था ये आपका डिविडेंड था। तो ये लीनियर मेथड हो गया। आप देखिए 3x² - 4x + 8, यहाँ पर भी आपका क्वोशंट 3x² - 4x + 8 है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर आपका जो क्वोशंट है, क्वोशंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्वोशंट आपका हो गया 3x² - 4x + 8, और आपका जो रिमाइंडर है वो है -17। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डिवीजन जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, या फिर लीनियर एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड या लीनियर एक्सपेंशन मेथड आप यूज़ करें जब आपका डिवाइज़र जो है वो एक लीनियर पोलिनोमियल हो विद कोएफिशिएंट 1, विद द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एज 1। आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे जिसमें लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर नहीं होगा तो वो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने के लिए कहा जाएगा। अब अगर किसी प्रॉब्लम में डिवीजन दिया है और आपको कोई मेथड मेंशन नहीं किया है तो ये आपकी चॉइस है, आप जिस मेथड से करना चाहें उस मेथड से प्रॉब्लम कर सकते हैं। प्रेफरेबल होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना, क्योंकि अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप प्रॉब्लम सिंथेटिक डिवीजन या फिर लीनियर एक्सपेंशन मेथड से करें तो प्रॉब्लम में मेंशन किया जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। अब चलिए एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। चलिए अब हमें डिवाइड करना है 2y⁴ - 3y³ + 5y - 4 y - 1 से। तो वीडियो को पॉज करेंगे आप और प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पर प्रोसीड करते हैं, देखते हैं। पहला आप जो डिविडेंड है, डिविडेंड इन इंडेक्स फॉर्म, देखिए इंडेक्स फॉर्म में क्या है। प्रॉब्लम में आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है, नहीं दिया है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए। 2y⁴ - 3y⁴ प्लस 0y², y² का टर्म देखिए नहीं है, प्लस 5y और -4। ये आपका डिविडेंड इन इंडेक्स फॉर्म। इसी तरह से डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म, डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म यहाँ पर 2 -3 0 5 -4, ये डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म। अब आपका जो डिवाइज़र है y - 1। यहाँ पर हम मेथड यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक मेथड। तो सिंथेटिक मेथड में हमें क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट जो दिया है कोएफिशिएंट लिखना है इस तरह से। यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 -3 0 5 -4, y - 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, ये 2 एज इट इज़ लिखेंगे। 1 × 2 2, ऐड किया तो -3 + 2 इज़ -1, वापस से 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1, ऐड किया -1, 1 × -1 इट इज़ अगेन -1, -5 -1 ये यहाँ पर 4, 1 × 4 इज़ 4 एंड -4 + 4 इज़ 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है 0 है, और क्वोशंट जो है ये आपको मिल गया 2। अब डिग्री एक कम करना है तो 2y³
-3y² प्लस 0 है, तो आपकी इच्छा लिखना है लिखिए, प्लस 0y। मैंने कुछ गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्वेश्चन फॉर्म में मुझे ये नीचे देखना है, यहाँ पर देखना है। तो 2y³ ठीक है, -y², y², फिर -y और फिर +4, ये हमारा क्वोशंट। और यहाँ पर रिमाइंडर की अगर हम बात करें तो रिमाइंडर हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है। ठीक है, ये सिंथेटिक मेथड हो गया। चलिए लीनियर मेथड से भी कोशिश करें। लीनियर मेथड, सो लीनियर मेथड पहले हम प्रॉब्लम लिख लेते हैं। ये है 2y⁴ -3y³। सो प्रॉब्लम है 2y⁴ -3y³ प्लस 5y -4 प्लस 5y -4। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडेक्स फॉर्मेट में रखिए, हमें y -1 से डिवाइड करना है। तो आप बस ये कीजिए कि y -1 एक फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले आपने 2y³ लिया और यहाँ पर y -1 लिख दिया। अब 2y³ इंटू -1 आप देखिए -2y³ है, तो उसे कंपनसेट करने के लिए +2y³ लिखिए। और यहाँ पर आपके प्रॉब्लम में ये पहला टर्म को छोड़ने के बाद ये -3y³ है, ये लिखिए। आपने ये 2y⁴ ये यहाँ पर अचीव कर लिया। फिर उसके आगे जो भी है प्लस आपका 5y है, -4 है, ये हमने लिख लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 2y³ यहाँ पर ये y -1। अब ये दोनों देखिए कैलकुलेट होके क्या बनेगा हमारा, -y³ बना, प्लस ये 5y -4। ठीक है, अब ये 2y³ इंटू y -1 ठीक है। अब ये दूसरे टर्म के साथ में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो -y² कॉमन लिया और यहाँ पर y -1 लिखा। -y² इंटू -1 प्लस y² होता है, तो उसके लिए -y² सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 5y -4 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आप देखेंगे ये दो टर्म मुझे मिल चुके हैं, y -1 एक इनका फैक्टर है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पर ही कर सकते हैं। मतलब आप देखिए 2y³ -y² ये लिख के हम यहाँ पर y -1 लिख सकते हैं। ये इतना पार्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर ये -y² है, तो -y लिखा, ब्रैकेट में y -1 लिखेंगे, -y इंटू y -y² होता है जो यहाँ पर चाहिए हमें, और -y इंटू -1 ये हमें प्लस y देगा, तो प्लस y -y यहाँ पर हमने -y लिखा, प्लस ये 5y -4। ठीक है, अब ये y -1 यहाँ पर भी है, तो इसे भी हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हुए अंदर ले लेते हैं। तो ये हो गया 2y³ -y² -y, यहाँ पर आपका y -1 मल्टीप्लिकेशन में। अब -y प्लस 5y, तो ये आपको प्लस क्या देगा, 4y देगा, प्लस 4y -4। अब यहाँ पर आप देखिए 4 को हम कॉमन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3y³ -y² -y इंटू ये y -1। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 4 कॉमन लेते हैं, तो ये y -1 हो गया। अब देखिए ये -4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो आगे हमें कुछ नहीं करना है, बस ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व। तो ये 2y³ माइनस ये y² माइनस ये y प्लस 4 इंटू y -1, ये हमारा आंसर। यहाँ पर प्लस कोई टर्म नहीं है, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 है, और आपका जो क्वोशिएंट है वो 2y³ -y² -y प्लस 4। आप देखिए ऊपर प्रॉब्लम में क्या आया था, 2y³ -y² -y प्लस 4। तो बस यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट आपका है 2y³ -y² -y प्लस 4, और आपका जो रिमाइंडर है वो है 0। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरह से हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड और लीनियर एक्सपेंशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज आपको ही सॉल्व करना है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो फिर से ये वीडियो को देखिए, समझिए, फिर भी नहीं समझ में आता है
तो यू कैन कमेंट ओके इन द चैट बॉक्स, ये जो नीचे दिया गया है यहाँ पर कमेंट कीजिए। मैं आपसे कांटेक्ट करके कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू। सो नए लेक्चर में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।